कई मौलाना हैं जो सामने आ गए और कह रहे हैं कि मस्जिद की एक ईंट भी नहीं देंगे। लेकिन इन मौलानाओं को दिक्कत क्या है, क्या वजह है, आज पूरी एक्स्ट्रा रिपोर्ट आपके सामने रखता हूं दर्शकों। केंद्र में इस समय मोदी सरकार है, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, और जिस भव्यता के साथ अयोध्या में रामलला को टेंट से निकालकर भव्य राम मंदिर बनाया, रामलला विराजमान है, वो तस्वीर आज भी कुछ लोग, नफरती लोगों की आंख में चुभ रही है। वो कसक आजीवन उनके जहन में रहने वाली है दर्शकों। और इसी चुभन का मैं जिक्र कर रहा हूं। इसी कसक का नतीजा है कि अब ये बौखलाए मौलाना काशी मथुरा पर भड़काऊ बयान देने लगे हैं। और इनमें से एक हैं ये ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष मौलाना यासूब अब्बास। इन्होंने काशी मथुरा को लेकर ऐसा बयान दिया कि वो हर हिंदू और सनातनी को आक्रोश से भर रहा है। क्या कहा मौलाना यासूब अब्बास ने, पहले आपको वो सुनवाता हूं। तो काशी मथुरा भूल जाना चाहिए। अब किसी मस्जिद की एक ईंट नहीं दी जा सकती है। तो काशी मथुरा भूल जाना चाहिए। अब किसी मस्जिद की एक ईंट नहीं दी जा सकती है। सुन लिया आपने दर्शकों, यासूब अब्बास कह रहे हैं कि हिंदुओं को काशी मथुरा भूल जाना चाहिए। सोच लीजिए बस आप इस बारे में। ये जनाब शायद खुद ये बात भूल गए हैं कि श्री कृष्ण जन्मभूमि का मामला अभी कोर्ट में चल रहा है। वाराणसी काशी ज्ञानवापी का मामला अदालत के अंदर है, सुनवाई चल रही है। तो फिर ये कैसे कह सकते हैं कि हिंदू काशी और मथुरा को भूल जाए दर्शक? कैसे कह सकते हैं? और आज सबसे बड़ी बात यह कि आज आपको मैं जो कह रहे हैं इनको लेकर पूरा इतिहास आपके सामने रख दूंगा कि आखिर इसका इतिहास है क्या। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद काफी पुराना है दर्शकों। विवाद है 13.37 एकड़ जमीन पर मालिकाना हक से जुड़ा हुआ। 12 अक्टूबर 1966 को श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संस्थान शाही मस्जिद ईदगाह ट्रस्ट के साथ समझौता करता है। इस समझौते में 13.7 एकड़ जमीन पर मंदिर और मस्जिद दोनों बनने पर बातचीत हो गई। श्री कृष्ण जन्म स्थान के पास 10.9 एकड़ जमीन का मालिकाना हक है और 2.5 एकड़ जमीन का मालिकाना हक शाही ईदगाह मस्जिद के पास है दर्शकों। हिंदू पक्ष का कहना है कि शाही ईदगाह मस्जिद को अवैध तरीके से कब्जा करके बनाया गया, यह विवाद है। हिंदू पक्ष की ओर से शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने और इस जमीन को श्री कृष्ण जन्म स्थान को देने की मांग की गई है। दावा यह किया गया है कि ईदगाह का निर्माण मुगल बादशाह और आक्रांता औरंगजेब ने भगवान कृष्ण की 13.37 एकड़ जमीन पर बने मंदिर को तोड़कर करवाया था। यह विवाद है दर्शकों। अब काशी का विवाद क्या है आपको यह भी बता देता हूं मैं। काशी का विवाद क्या है? 12 ज्योतिर्लिंग में से काशी विश्वनाथ सबसे अहम है और 1991 में मंदिर पुरोहित के वंशजों ने वाराणसी सिविल कोर्ट में एक याचिका दाखिल की। याचिका में दावा किया गया कि काशी विश्वनाथ का जो मूल मंदिर था उसे राजा विक्रमादित्य ने विक्रम संवत 2050 में और उस समय 1669 में इसे औरंगजेब ने तोड़ दिया और इस जगह पर ज्ञानवापी मस्जिद को बनवा दी। इस मस्जिद को बनाने में मंदिर के अवशेषों का ही इस्तेमाल किया गया दर्शक। हिंदू पक्ष की मांग है कि यहां ज्ञानवापी मस्जिद को हटाया जाए और पूरी जमीन हिंदू पक्ष को सौंपी जाए। अब यासूब अब्बास जो कह रहे हैं वो मैंने आपको सुनवा दिया। ये पूरा विवाद क्या है, कोर्ट में क्या चल रहा है, ये भी बता दिया। लेकिन फिर भी अब इस मसले को लेकर विश्व हिंदू परिषद सामने आ गया है। वो क्या कह रहे हैं इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। काशी विश्वनाथ का मामला हो या फिर श्री कृष्ण जन्मभूमि का मामला, दोनों मामलों पर हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष आमने सामने हैं। हिंदू पक्ष न्याय प्रक्रिया के तहत दोनों केस में आगे बढ़ रहा है, लेकिन मुस्लिम पक्ष के भड़काऊ बयान सामने आते रहते हैं। ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष मौलाना यासूब अब्बास
काशी मथुरा के लिए किसी मस्जिद की एक ईंट तक नहीं देने की बात करते हैं। काशी मथुरा भूल जाना चाहिए। अब किसी मस्जिद की एक ईंट नहीं दी जा सकती है। शायद मौलाना यासूब अब्बास इतिहास से रूबरू नहीं है। इतिहास के पन्नों में अगर झांक कर देखेंगे तो काशी मथुरा का पूरा सच अपने आप निकलकर सामने आ जाएगा। हिंदू पक्ष कहता आया है कि चाहे मथुरा में शाही ईदगाह हो या फिर ज्ञानव्यापी, ये बने ही मंदिर के अवशेषों से हैं। विश्व हिंदू परिषद के महासचिव सुरेंद्र जैन ने तो यासूब अब्बास को ललकार दिया और साफ शब्दों में कह दिया, ये आखिरी मौका दिया गया है। वो भ्रम की दुनिया में जी रहा है। यही बात इन्होंने बाबरी ढांचे के बारे में कही थी। न्यायपालिका के माध्यम से हमको न्याय मिला। आज जो परिस्थितियां बन रही हैं, उनके लिए यही लोग जिम्मेदार हैं। वो कौन सी दुनिया में जी रहे, उन्हें समझ में आना चाहिए। तथ्य और इतिहास पूर्ण तौर पर हमारे साथ है। हिंदू पक्ष दोनों स्थानों पर अपने तर्कों के साथ दावा कर रहा है और दूसरे पक्ष से भड़काऊ बयान देने के बजाय फैक्ट पर बात करने की सलाह दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। ये तो आपने देख लिया दर्शकों, लेकिन अब मैं आपको वो इतिहास बताने वाला हूं, वो स्याह इतिहास बताने वाला हूं, जहां पर धार्मिक स्थलों पर पुराने समय में हमला किया गया, कैसे आक्रांताओं ने इसे तोड़ा। दर्शकों, आज आपके सामने रखता हूं मैं काशी विश्वनाथ और मथुरा का श्री कृष्ण मंदिर कई बार तोड़ा गया है। ईस्वी सन 1017-16 में महमूद गजनवी ने मथुरा में सभी मंदिर तोड़वा दिए थे। महाराजा विजयपाल देव के शासन में सन 1150 ईस्वी में बनवाया गया है इसे। और 16वीं शताब्दी की जैसे ही शुरुआत हुई दर्शकों, मंदिर को सिकंदर लोधी ने कई बार तोड़ा। राजा वीर सिंह ने, देव बुंदेला ने यहां पर पुनः मंदिर का निर्माण करवाया। इसे मुस्लिम शासकों ने फिर 1669 में तोड़ दिया और मथुरा के श्री कृष्ण मंदिर पर अंतिम प्रहार किया औरंगजेब ने। फिर पंडित मदन मोहन मालवीय की प्रेरणा से यहां मंदिर को स्थापित किया गया। अब इसे विवादित क्षेत्र बताने लगे, लेकिन आ जाइए ज्ञानवापी का इतिहास बता देता। ईसा पूर्व 11वीं शताब्दी में यहां पर राजा हरिश्चंद्र ने विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। 1194 में मोहम्मद गौरी ने लूटने के बाद इसे तोड़वा दिया था। मंदिर फिर बनवाया गया, लेकिन 1447 में जौनपुर के सुल्तान महमूद शाह ने इसे तोड़ दिया। सन 1585 ईस्वी में राजा टोडरमल की मदद से भव्य मंदिर का निर्माण किया गया और 1632 में, दर्शकों आपको बता रहा हूं, शाहजहां ने मंदिर तोड़ने के लिए अपनी सेना को भेज दिया और प्रबल प्रतिरोध था, गुस्से में था हिंदू। लेकिन विश्वनाथ मंदिर के केंद्रीय मंदिर को ये नहीं तोड़ पाए। इस वजह से दूसरे मंदिर तोड़ दिए गए और इधर 1669 में औरंगजेब ने जो दूसरे 63 मंदिर तोड़े थे दर्शकों, उसके बाद एक मंदिर जहां ज्ञानवापी तामील कराई गई। ये इतिहास कहता है दर्शकों। लेकिन ये तो आपने इतिहास देख लिया, आपको मैंने ये भी बता दिया कि पूरा विवाद आखिर कहां का है। अब आपको एक और महत्वपूर्ण चीज मैं बताने वाला हूं दर्शकों। दोनों ही मामले इस समय कोर्ट में चल रहे हैं और सुनवाई हो रही है, लेकिन वापस आ जाइए मौलाना यासूब अब्बास पर। शिया धर्मगुरु हैं, लेकिन बयान ऐसा दिया कि साधु संतों को आक्रोश से भर रहा है। साधु संत यासूब के बयान पर भड़क गए हैं दर्शकों और चेतावनी दे डाली है कि वो उन मस्जिदों की ईंट को लेकर ही रहेंगे जो हिंदू मंदिरों को तोड़कर खड़ी की गई है। बड़ी बात क्या है, अगर ऐसी बयानबाजी की जाएगी तो फिर आक्रोश बढ़ेगा। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं। मथुरा में 1 इंच जमीन नहीं देंगे, तो ये इनके बयान पे मुझे हंसी आ रही है। इसी तरह राम मंदिर में भी बोल रहे थे और आज भव्य राम मंदिर बन के तैयार हो गया, पूरी दुनिया देख रही है। देश है, देश में तो जो है न जाने कितने तरह के लोग बात करेंगे। भारत देश में अगर रहना होगा तो राम और कृष्ण को जो है भूल नहीं सकते। ये सनातनी था, है और आगे भी रहेगा। तो हमारा ये समाज है जिसकी आप बात कर रहे हैं, जो गैर हिंदू है, ये हमेशा सनातन को मिटाना चाहता है और मैं समझता हूँ हम सबको एक होना चाहिए। और आज संभल की बड़ी चर्चा हो रही है दर्शकों। संभल के एक एक सबूत सामने आ रहे हैं, लेकिन इस पर भी मौलानाओं को ऐतराज है दर्शकों। साधु संत हिंदू धर्मगुरु साफ साफ सीधे सीधे शब्दों में कह रहे हैं कि ये लड़ाई अब काशी मथुरा तक सीमित नहीं है अगर आप इस तरह का बयान देंगे।
और उन तमाम मंदिरों की लड़ाई है ये जिन्हें मुगल आक्रांताओं ने तोड़ा, मुगल काल में नष्ट किया गया। अब सनातन में जो सबसे बड़े साक्ष्य हैं वो देख लीजिए आप, संभल में सामने आ रहे हैं और ये साक्ष्य लगातार निकल रहे हैं दर्शकों। ये खुद इसकी गवाही देते हैं कि संभल में सनातन की विरासत को मजबूत और मजबूत कर रहे हैं ये सबूत। लेकिन मौलाना यासूब अब्बास को तो संभल की खुदाई रास नहीं आ रही है, वो संभल की खुदाई को गलत बता रहे हैं दर्शकों। अब आप सोचिए, इतनी बड़ी धरोहर जिसको एक एक करके सामने लाया जा रहा है, इसमें क्या गलती है? सुनिए जरा भाई साहब क्या कह रहे हैं। देखिए, खुदाई जितनी भी हो, खुदाई होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और वो सब उसके अंदर अगर से खुदाई में कोई चीज़ मिल रही है तो उसको पूरी तरीके से, ये संपत्ति है भारत की, उसको संभाल के रखना चाहिए। और रह गई ये बात कि हमको काशी मथुरा दे दिया जाए, तो काशी मथुरा भूल जाना चाहिए। अब किसी मस्जिद की एक ईंट नहीं दी जा सकती है। तो देख लिया दर्शकों आपने कि यहां वो कह रहे हैं कि ये भी गलत है। अब आप सोचिए दर्शकों कि अगर सबूत मिल रहे हैं, जमीन के अंदर सबूत हैं और वो सामने आ रहे हैं, तो इसमें गलत क्या है? लेकिन इस पर सियासतदान भी मैदान में आ गए। रिपोर्ट आपको दिखाता हूं। जहां सनातन के सबूत दिखने लगते हैं, वहां भाईजान को पेट में दर्द होने लगता है, क्योंकि सनातन को मिटाने की साजिश सामने आने लगती है। ऐसा ही कुछ संभल को लेकर हो रहा है। संभल में 1847 के नक्शे के मुताबिक जो खुदाई की जा रही है, वो सनातन के साक्ष्यों को लगातार उजागर करती है। लक्ष्मणगंज इलाके में बावड़ी मिली तो सब भौचक्के रह गए। बावड़ी चूंकि मुस्लिम बहुल इलाके में है, तो उसके जमीन पर अवैध कब्जे के आरोप भी लगे। यही कारण है कि बावड़ी 24 घंटे सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में रखी जा रही है। आज जो मजदूर भाई लोग लगे हुए काम में, लगभग वो कुआं कुछ देर में आपको दिखने लगेगा। ये सेंटर में कुआं है और ये चारों तरफ जो गलियारे हैं बावड़ी के, वो भी अब आपको दिखने लगे हैं।